Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज वेंसडे है। आज हम करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ेंगे पिछले 2 दिन के, एंड कुछ पुराने करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर भी नज़र डालेंगे। राइट। तो कल के लेक्चर में हमने मंडे से स्टार्ट किया था। मंडे को करंट अफेयर्स पढ़े थे। 20th को यानी ट्यूसडे कल हमने जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस एंड इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस जो थी उसके बारे में पढ़ा था। एक इंटरैक्टिव मैप के थ्रू भी मैंने आपको वो लाइंस दिखाई थी। तो आज वेंसडे को आज हम जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने। अब आप ये देखिए जल लिखा हुआ है। जल मतलब इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू वाटर। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये है आपके कि सोलर पावर्ड बोरवेल्स जो है ट्राइबल एरियाज में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर जो है इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए सोलर पावर्ड बोरवेल्स को जो है उसके लिए पैसा जो है लगाया जाएगा। राइट। तो ऑलमोस्ट 6 लाख एकड़ लैंड जो है वो कवर किया जाएगा। एंड ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर जो फार्मर्स रिकग्नाइज्ड हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकग्नाइज्ड हैं, उनके लैंड पर ये प्रोविजन दी जाएगी। राइट। वो फार्मर्स जिनका लैंड जो है 2.5 एकड़ से ऊपर का है उन्हें ही जो है एक्सेस दिया जाएगा। अदरवाइज जो बाकी है जिनकी लैंड जो है 2.5 एकड़ से कम है उन्हें जो है बेसिकली ग्रुप्स में जो है बनाकर ये दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम, OCI स्कीम जो है वो कौन से एक्ट को अमेंड करके बनाई गई थी? तो सिटीजनशिप के साथ एक ही एक्ट हमारा रिलेटेड है, विच इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड जो है 2005 में ये OCI स्कीम लॉन्च की गई थी और इसको लॉन्च किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके। एक ऐसा फॉरेन नेशनल जो पहले इंडियन सिटीजन थे, जिनकी फैमिली में कोई ना कोई पहले इंडियन सिटीजन था 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी हमारे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट उस दिन से पहले जो है कोई अगर इंडियन सिटीजन था या जो एलिजिबल थे कि उस डेट पर वो सिटीजन बन सकें तो उनको OCI दिया जाता है। ठीक है। एंड OCI स्टेटस उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनके पूर्वज जो थे वो एक ऐसी टेरिटरी का पार्ट थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा थी। यानी जब पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जो टेरिटरीज इंडिया में आई तो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर उस इंडियन टेरिटरी में रहते थे 1947 15 अगस्त 1947 के बाद तो उनको OCI स्टेटस दिया जाएगा। उदंती सिदंती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है उदंती सिदंती टाइगर रिजर्व। राइट। यहाँ पर जो है ये गरियाबंद और धमतरी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, उसके बीच में लोकेटेड है। एंड सितंती और उदंती को मर्ज करके बनाया गया था। इसमें जो मेन रिवर्स फ्लो करते हैं वो है महानदी है, आपका इंद्रावन है, पेरी है, और उदंती और सिदंती रिवर्स तो है ही हैं। ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप अ सोलर पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट? इंडिया का पहला सोलर पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसका नाम हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप है, किसने बनाया? वो आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली सिविल मिलिट्री पर्पस के लिए, आपके सर्वेलेंस के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग को रिले करने के लिए, साथ ही साथ आपके रिमोट एरियाज में सर्वे करने के लिए जो है काम आएगा। और ये जो NAL है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। ये CSIR की एक लेबोरेटरी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक MCQ से बहुत सारे फैक्ट्स हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो इस वाले MCQ से ये सब फैक्ट आपने याद रखने हैं। एंड ये याद रखना है कि ये वाला एयरक्राफ्ट जो है ये 17 से 22 किलोमीटर की हाइट पर उड़ता है, और 17 से 22 किलोमीटर की जो हाइट है अबव द अर्थ सरफेस, वो आपके एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर होती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें कौन सी गैस मिलती है? कौन बताएगा? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। राइट।
What is the name of the nationwide agricultural campaign launched by the Union Agriculture Ministry in May 2025? क्या नाम है इस मिशन का, इस कैंपेन का? यह है विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो विकसित, डेवलप्ड, कृषि, इरिगेशन, संकल्प, संकल्प होता है हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या हम कोई जो है कसम खा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, दृढ़ निश्चय वाला संकल्प ले रहे हैं। अभियान स्कीम, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी है जहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की जाती है, कॉस्ट रिड्यूस करने की बात की जाती है, फेयर प्राइसेस देने की बात की जाती है, डिजास्टर लॉसेस को कॉम्पनसेट करने की बात की जाती है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जाती है, राइट। एंड इसका क्या पर्पस है कि इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड में बनाया जाए सस्टेनेबल और सरप्लस फार्मिंग के थ्रू, राइट। The RS-24 Yars is an intercontinental ballistic missile developed by which country? किस कंट्री ने डेवलप करी है RS-24 Yars? ये यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इनकी डेवलप की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, रशिया, सॉरी, रशिया। RS-24 Yars is an intercontinental ballistic missile which is developed by Russia। तो यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बताया है कि रशिया इसको यूज़ करने की बात कर रहा है। इस मिसाइल को जो है SS-29 के नाम से भी जाना जाता है नाटो में। और US नाटो क्या है? आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रो US ग्रुप, एक मिलिट्री आपका एक ग्रुपिंग है जहां पर किसी एक पर भी आप अटैक करते हैं तो बाकी सब जो मेंबर्स हैं नाटो के वो उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट। What is the name of the initiative launched by the government to promote gender equity in India's maritime sector? क्या नाम है उसका? जेंडर इक्विटी, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए उसका नाम है सागर में सम्मान, ठीक है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने लॉन्च करा है। आपकी विमेन पार्टिसिपेशन को मैरीटाइम सेक्टर में इम्प्रूव करने की बात करता है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सेफ्टी, लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंड इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट का जो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन का गोल है और इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है 2030 का, उसके साथ अलाइन करता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल नंबर 5 डील्स विद जेंडर इक्वालिटी, उसके साथ भी ये डील करता है। तो नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए जो है सागर में सम्मान जो है वो लॉन्च किया गया है। इंद्रायणी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नहीं आना था, विच स्टेट आना था यहाँ पर, सॉरी, इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी तो उन बंगलोज को और उन कंस्ट्रक्शंस को जो है तोड़ा गया था। तो पुणे वाले एरिया के आसपास, पिंपरी चिंचवड जो आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसके आसपास, तो ये महाराष्ट्र में है। इसमें इतना ही है। Which organization released the Global Electric Vehicle Outlook 2025? Global Electric Vehicle Outlook एक रिपोर्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये IEA जो है ये रिलीज करती है, ठीक है। एंड एज ऑफ 2024 माना जाता है कि हर 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। चाइनीज जो हैं अगेन इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में। और एशिया और लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो स्पेशली जो आपके थाईलैंड, वियतनाम और ब्राज़ील जैसे डेवलपिंग नेशन है वो एक हब्स बन रहे हैं इन ईवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। सो ये कुछ ध्यान देने वाली बात है। एंड प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रेन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल्स एक्सपेंशन इनिशिएटिव भी लॉन्च करा है 3 व्हीलर्स के लिए और आपके 2 व्हीलर्स के लिए, तो ये भी ध्यान में देने वाली बात है। Which state government has launched India's first Vista Dome Jungle Safari train? कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है। जंगल सफारी कहाँ कहाँ पे कराएगी? आपका बेसिकली जो दुधवा टाइगर रिजर्व है और उसके आसपास जो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वहाँ पर। एंड 107 किलोमीटर की जर्नी होगी जहाँ पर पर्सन ऑलमोस्ट 275 रुपये कॉस्ट आएंगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट कैंपेन, जहाँ 3 फॉरेस्ट कैंपेन्स जहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, क्या हो गया?
जहाँ पे दुधवा, कटरनिया घाट और किशनपुर सैंक्चुरीज को जो है लिंक करने की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो इको टूरिज्म प्रमोट करने की बात है तो उसके लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Tulare Lake, recently seen in news due to its re-emergence after 130 years, is located in which of the following countries? ये basically United States of America की जो San Joaquin Valley है कैलिफोर्निया की, वहाँ पर located है। It was once the largest freshwater lake, मिसिसिपी रिवर के वेस्ट पर जो थी, 2023 में जो है इसे वापस री-इमर्ज करी है। एंड किस वजह से करी है? क्योंकि आपके जो इंटेंस रेनफॉल हुई, जो प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हुए और एटमॉस्फेरिक रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से वापस से रीमर्ज हुई। तो इसकी रीमर्जेंस की वजह से फ्लडिंग और लैंड यूज के चेंजेस की जो है कंसर्न्स दिखाई जा रहे हैं उस रीजन में, कैलिफोर्नियन रीजन में। क्वेश्चन 12, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ओके, E0 FIR इनिशिएटिव जो है इंडिया का, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ते हैं क्या है। It automatically converts cyber financial crime complaints involving cheating above rupees 10 lakh into FIRs। ये बिल्कुल सही है। ये जो E0 FIR इनिशिएटिव है, इसमें अगर आपकी कोई भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट है 10 लाख से ऊपर, उसको ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। It has been launched nationwide as part of Indian Cyber Crime Coordination Center initiative। ये जो है ये गलत है, nationwide नहीं लॉन्च किया गया है, सिर्फ दिल्ली में लॉन्च किया गया है। It allows electronic registration of FIRs irrespective of territorial jurisdiction। पहले होता था ना कि जहाँ पे जिस jurisdiction में, जिस थाने की jurisdiction में आप फॉल करते हो, सिर्फ वहीं पे FIR लॉन्च होगी। इस इनिशिएटिव से वो भी खत्म हो गया है, बिल्कुल सही है। एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रोविजंस फ्रॉम रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड क्रिमिनल लॉज। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको पता हो, इंडिया ने अपना जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ प्रोसीजर जो है, उसे जो है अपडेट करा है, तो ये उसी को लेवरेज करके जो है बनाया गया है। तो स्टेटमेंट्स 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट। अभी सिर्फ दिल्ली में लॉन्च हुआ है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आंध्र प्रदेश के कुछ फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। ठोलू बोमलाटा क्या होता है? ठोलू बोमलाटा एक शैडो पपेट्री है जिसमें आपकी जो एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, तो उनको म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है बताया जाता है। सो दिस इज करेक्ट। जमुकुला पटा क्या होता है? जमुकुला पटा बेसिकली 3 आर्टिस्ट होते हैं आपके और उनकी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है, तो एक लीड सिंगर होता है और कोरस होता है, ये भी सही है। टपेटा गुल्लू क्या है? एक डिवोशनल डांस फॉर्म है जहाँ पे भगवान को अपना डांस वो अर्पित करते हैं घुंघरू पहनकर और ड्रम्स के ऊपर नाचते हैं। किस लिए परफॉर्म किया जाता है? कि हम बारिश के जो भगवान हैं उन्हें प्रसन्न कर सकें, तो ये भी सही है। एंड लास्ट है पुली वैशाली। पुली वैशालू में क्या है? बेसिकली परफॉर्मर्स जो है अपने आप को टाइगर्स की तरह पेंट करते हैं एंड वैसे ही उसी डांस रिदम में डांस करते हैं। सो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ऑप्शन A इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ते हैं। PSLV is a 4-stage launch vehicle and was the first Indian launch vehicle to use both solid and liquid propulsion stages। बिल्कुल सही, 4-stage launch vehicle है और पहला vehicle है जिसमें solid और liquid propulsion को use किया गया था, right? Second statement is it is capable of launching satellites only into low Earth orbits and not in geostationary orbit। ये गलत है। PSLV बहुत versatile है और ये जो है सिर्फ low Earth orbits में नहीं, आपके sun synchronous orbits में भी जो है यूज किया जा सकता है। आपका जो मंगलयान था और जो चंद्रयान 1 था उसमें PSLV को ही यूज किया गया था। So ये second statement गलत है, only the first statement is correct। Question 15, with reference to the Jnanpith Award, consider the following statements. The award is given annually to living Indian authors for outstanding literary contributions in any language listed in Schedule 8 of the Constitution and English। तो इंग्लिश को छोड़ के शेड्यूल 8 में हमारी जितनी ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, कितनी है शेड्यूल 8 में, कितनी लैंग्वेजेस हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप अंग्रेजी में लिखें, आप जो शेड्यूल 8 की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से किसी भी भाषा में लिखें, आपकी कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप जिंदा होने चाहिए। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज द हिंदी पोइट हरिवंश राय बच्चन। ये गलत है, हरिवंश राय बच्चन पहले रेसिपिएंट नहीं थे, पहले रेसिपिएंट थे जी शंकरा कुरूप।
1965 में उनको अवार्ड मिला था और वो एक मलयाली पोएट थे, राइट। Third statement, a language that receives the award in a particular year is ineligible for consideration for the next 2 years. ये भी सही है। अगर आज के साल में मैं डोगरी को अवार्ड देती हूँ तो अगले 2 साल तक डोगरी जो है वो उस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए और इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए एक जो है एक काउंटर एक्टिव मेजर लिया गया था कि हर साल हिंदी को ही नहीं, हर साल उर्दू को ही नहीं, हर साल डोगरी को ही नहीं, हर साल मलयालम को ही नहीं, बट सभी लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया जाए। सो स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, आंसर इज बी। Question 16. Which of the following Indian states is known to have the largest deposit of graphite? Graphite का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, राइट। लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में है, राजस्थान में भी देयर इज सर्टेन अमाउंट बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जो मिल रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में लार्जेस्ट डिपॉजिट है, एंड अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो अगेन ओडिशा एंड झारखंड में। टंगस्टन राजस्थान एंड कर्नाटका। ये सारे आपके रेयर मेटल्स हैं जो इतनी आसानी से जो है इनके जो बेसिकली जो रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं या अभी तक मिले नहीं हैं, तो इस वजह से ज़्यादा न्यूज़ में, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करिए। It can recommend changes to existing laws and policies and align them with human rights standards. बिल्कुल recommend कर सकते हैं changes को। It has the power to prosecute individuals directly for human right violations. ये नहीं कर सकते। They cannot directly prosecute the individuals. It cannot inspect jails or detention centers as part of its mandate. ये भी गलत है। It can inspect jails and detention centers. इसके mandate में है कि जब चाहे जेल्स की कंडीशन में किस तरह से inmates को और prisoners को रखा जा रहा है, तो only statement 1 is correct. Consider the following statements about Akbar's contribution to art and architecture. Mughal paintings emphasize realism and naturalism. बिल्कुल, realism और naturalism मुगल पेंटिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। आगरा फोर्ट वॉज इंटायरली कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। ये गलत है, इसमें जहांगीर महल जैसे कुछ एरियाज थे जो बाद में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, बनाए गए थे। द पंच महल एट फतेहपुर सीकरी ओनली रिफ्लेक्ट्स इंडियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। ये भी गलत है, यहाँ पे अरबिक, इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स को जो है मर्ज किया गया है और ये पंच महल उसके बाद बना है। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। बिल्कुल सही। तो 4 में से कितनी स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ 2 सही हैं, तो इसका आंसर है ओनली 2, राइट। आर्ट एंड कल्चर से काफी सारे हम चीजें कवर कर रहे हैं, तो स्टैटिक में भी आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। रिविजन हो रही है, ये डरना नहीं है कि ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता। भाई कितने फैक्ट्स याद करने को मिल रहे हैं, एक MCQ से आपने 4 फैक्ट्स याद कर लिए, तो और क्या चाहिए। Okay, which of the following processes directly leads to the enhanced greenhouse effect in global warming? Absorption of CO2 by oceans, trapping of infrared radiation by greenhouse gases, reflection of sunlight by polar ice caps, increased absorption of solar radiation by Earth's surface. तो इनमें से कौन सा डायरेक्टली जो है ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट कर रहा है? वो है ऑप्शन बी, जब आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है उन्हें ट्रैप कर रही है। दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट, हाउ डज अ स्पीड गन यूटिलाइज द डॉपलर इफेक्ट? आजकल ट्रैफिक वाले स्पीड गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि वो मेजर करते हैं कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो उसमें एक फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज होता है डॉपलर इफेक्ट, जहां पर गन के थ्रू वो कुछ वेव्स को एमिट करते हैं और कितनी देर में वो वेव्स वापस आती हैं, कितना टाइम लगाकर वापस आती हैं, कितनी जल्दी या कितनी लेट रिफ्लेक्ट होती हैं, उससे हम स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? बाय एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन रिफ्लेक्टेड वेव्स। कितनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है उन रिफ्लेक्टेड वेव्स में, उसको मेजर करके जो है वो जो है डॉपलर इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं, राइट। Speed guns leverage the Doppler effect to measure the speed of moving objects. When the gun emits electromagnetic waves, these waves reflect off a moving object. आपने waves भेजी, एक object move कर रहा है, वहां से वो reflect होकर आएंगी. If the object is moving towards the gun, तो reflected waves की frequency ज़्यादा होगी.
दैन द एमिटेड वेव्स, और अगर दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होना है, इसको मेजर करके जो है हम बता सकते हैं कि स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की उस स्पीड गन की कंपैरिजन में। Question 21. The lithium triangle is located in which of the following regions? lithium triangle जो है साउथ अमेरिका में है। चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया जो कंट्रीज हैं, 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो आपका लिथियम ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। चाइना लिथियम, ग्रेफाइट और आरईरी आपकी जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग में लीड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अगेन लिथियम और आरईरी का मेजर प्रोड्यूसर है। DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वहां पर आपका लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व्स हैं। यूएसए में भी RE की माइनिंग होती है लेकिन रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। तो इन सब जगह पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर है? सिर्फ साउथ अमेरिका में है। Which of the following factors is not directly used in the calculation of real effective exchange rate? Real effective exchange rate क्या है? वो एक कंट्री का मेट्रिक है जहां पे कंट्री की करेंसी की वैल्यू बाकी जो उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की करेंसी है उसके रिलेटिव मेजर की जाती है, और उसको जो है इन्फ्लेशन के साथ भी एडजस्ट किया जाता है। तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली ये तो इंक्लूडेड रहता है। ट्रेडिंग पार्टनर्स का जो है ट्रेड वेट्स भी रहता है। अब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है तो उसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट का भी जो है रोल रहेगा। सिर्फ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट का जो है डायरेक्टली उसको यूज नहीं किया जाता। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो इनडायरेक्टली इस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? इंटरेस्ट रेट्स से एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि कैपिटल कितना आ रहा है वो डिफाइन होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। सो वो कैपिटल इनफ्लोज को इम्पैक्ट कर रहा है लेकिन डायरेक्टली आपके एक्सचेंज रेट को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, दिस इज द आंसर, बिकॉज बाकी तीनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, क्विक क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ recently which of the following is recently declared a World Heritage Site by UNESCO? पॉम्पे, अंगोकार वॉट, रोम या फ्लोरेंस? अंगोकार वॉट जो कंबोडिया में एक आपका टेम्पल्स का वो है, यूनिट है। Which state has recently launched the Nan Mudhalwan program focusing on IT skills training for students? ये बेसिकली आपका तमिलनाडु ने लॉन्च करा है। Which Indian won the 2024 Asian Billiards Championship? ध्रुव सितवाला ने इसको जीता था। Which country has recently developed the high mobility artillery rocket system जिसका नाम HIMARS है? High mobility artillery rocket system यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप करा है। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज बायलेटरल ड्रिल है किन दो कंट्रीज के बीच में? चाइना और कंबोडिया के बीच में। Which Indian organization introduced the centralized information management system portal? CIMS पोर्टल किसने लॉन्च करा है? RBI ने लॉन्च करा है। कौन सी स्टेट सबसे पहले स्टेट बनी जिसने जो है आपका जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को जो है सबसे पहले लागू करा? वो आपकी मध्य प्रदेश थी। एंड विच रिवर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड नेचुरल डैम्स इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट IIT रुड़की रिपोर्ट? तो ये है आपकी यमुना। ठीक है, IIT रुड़की ने यमुना को बताया है कि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है कि इस पे नेचुरल डैम्स बने जब लैंडस्लाइड हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया। कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो YouTube की स्पीड सेक्शन में जाकर मेरे स्पीड कम कर लीजिए, मेरे वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए, मेरी स्पीड नहीं मेरे वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए। अदर देन दैट प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने नियर एंड डियर वंस को बताइए कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव है जो ज्ञान गुरुकुल ने आपके लिए लॉन्च करा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करा है आपकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए और आसान बनाने के लिए। And other than that, do not forget to like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूलें। I will see you all tomorrow. And हमारे बैचेस हर हफ्ते नए स्टार्ट होते हैं।
हम फ्री डेमो क्लासेस देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, 1-on-1 जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, वीकली जो टेस्ट रहते हैं वो OMR बेस्ड टेस्ट रहते हैं, राइट, VSTs दिए जाते हैं, डेली की प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं, एंड 24/7 सपोर्ट जो है दिया जाता है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इट इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज, स्प्रिंगडेल स्कूल के बिल्कुल बगल वाली जो बिल्डिंग है वो हमारा ऑफिस है। सो होप टू सी यू ऑल देयर and I'll catch you all tomorrow. Till then, have a good evening and happy learning. Take care. Bye bye.